रोहन की गाड़ी खराब हो जाती है। रोहन को यहाँ से निकलने के लिए किसी की लिफ्ट चाहिए। तभी 3 गाड़ी वाले रोहन को लिफ्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं रोहन को कौन सी गाड़ी वाली से लिफ्ट लेना चाहिए? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहन जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 2 पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक आदमी वांटेड है और एक कार चोरी हो गई है। 3 कार जो रोहन को लिफ्ट देने आई है उसमें से बी वाला आदमी वांटेड है, ए वाली कार चोरी वाली कार है, तो रोहन को सी वाली कार लेना चाहिए। सोहन को पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है, तो एक दिन वो चुपचाप उसका पीछा करता है और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखता है तो उसकी वाइफ अकेली बैठी होती है। वो वेटर के पास जाता है और पूछता है कि क्या इस लड़की के साथ कोई लड़का आया है? तो वेटर उसे बताता है कि इस लड़की के साथ एक लड़का आया है और वो वॉशरूम में गया हुआ है। सोहन तुरंत वॉशरूम में जाके देखता है तो वहां उसे 3 लड़के दिखते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ के साथ कौन आया होगा। कैसे? सोहन को कैसे समझता है? क्या आप इन तीनों लड़कों को देख के बता सकते हैं सोहन की वाइफ के साथ कौन आया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हिंट वीडियो में ही है तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लड़की के टेबल को ध्यान से देखेंगे तो वहां फूल रखे हुए हैं। वही फूल ये वाले लड़के के जेब में भी है, मतलब उस लड़की के लिए फूल ये लड़का लेके आया होगा। चलिए बताइए, साल में ऐसा कौन सा दिन है जिसमें सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अरे इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, 29 फरवरी, क्योंकि वो 4 साल में एक बार आता है, तो उस दिन सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करण स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। उसको काफी लेट हो गया था तो वो घर जाने की तैयारी करने लगा। करण लाइब्रेरी से बाहर निकल के जा ही रहा था कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। हेल्प हेल्प! आवाज बाजू वाले क्लासरूम से ही आ रही थी। करण क्लासरूम का दरवाजा खोल के देखता है तो अंदर रोहन लॉक्ड था। वो रोहन से पूछता है कि उसे किसने लॉक किया, तो रोहन बताता है मुझे नहीं पता, मैं तो कैफेटेरिया गया था कुछ खाने के लिए, पर कैफेटेरिया बंद था तो मैं घर जाने के लिए पलटा। तभी किसी ने मेरे सर पे बैग डाला और मुझे इस रूम में ले जाके बंद कर दिया। करण उसे बोलता है कि अपन कल पता करते हैं तुम्हारे साथ ये किसने किया होगा। अगले दिन करण और रोहन उसके क्लासमेट से पूछताछ करते हैं। रोहित बोलता है मैं तो क्लासरूम में बैठ के होमवर्क कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पूजा मैं तो रोहित के साथ ही थी और फिर जल्दी घर चले गई। विशाल मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था, मैं तो बीमार था। कोमल मैंने तो कल कैफेटेरिया में स्नैक्स किया और उसके बाद बैडमिंटन खेलने चले गई। सबकी बातें सुनने के बाद करण तुरंत समझ जाता है कि रोहन को लॉक किसने किया होगा। कैसे? करण को कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? आंसर के लिए हिंट वीडियो में ही है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोमल ने कहा कि उसने कैफेटेरिया में स्नैक्स किया, लेकिन कल तो कैफेटेरिया बंद था, मतलब वो झूठ बोल रही थी, उसी ने ये सब किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को ध्यान से देखिए। एक आदमी की मौत हुई है। आपको बताना है कि ये मर्डर है या एक सुसाइड है। आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पे 2 ग्लासेस रखे हुए हैं, मतलब वहां 2 लोग थे। रूम का कांच भी टूटा हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई होगी। और राइफल से आदमी खुद को कैसे मार सकता है, मतलब ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई से दिल्ली ड्रग्स का स्मगलिंग बहुत बढ़ रहा था। एयरपोर्ट पे जगह जगह कैमरे थे, सिक्योरिटी चेक भी थे, फिर भी ड्रग्स का स्मगलिंग रुक नहीं पा रहा था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल आता है और कैमरे में अलग अलग दिन के फुटेजेस देखता है और ऐसे 4 फुटेजेस निकालता है जिन पे उन्हें सबसे ज्यादा डाउट आता है। 21 जनवरी, 23 अप्रैल, 25 जून, 23 अगस्त। क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कि ये केस सॉल्व हो सकता है या नहीं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल को प्रेग्नेंट लेडी पे शक जाता है। जनवरी टू अगस्त 8 मंथ्स। वो लेडी वैसे ही स्टेट में प्रेग्नेंट थी, ये कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट टाइम जब वो लेडी आती है तो चेक करने पे पता चलता है कि वो लेडी अपने पेट में प्रेग्नेंट होने के बहाने ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही थी। संडे शाम को निधि का मर्डर हो जाता है। मर्डर के 3 सस्पेक्ट निकलते हैं। निधि की फ्रेंड श्रुति, उसकी रूममेट गौरी और निधि का नेबर राहुल। पुलिस सबसे पूछताछ करती है। श्रुति, मैं दोपहर में आई थी निधि से मिलने, वो काम कर रही थी और फिर मैं चले गई थी। गौरी, मैं लेटर्स भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गई थी, घर आते आते काफी लेट हो गया था। राहुल, मैं दोपहर में करीब 2 बजे आया था। मैं जब निधि से मिलने घर आया तो मैंने उसे मरा हुआ पाया। तीनों के बयान सुनते ही पुलिस ने तुरंत खूनी को पकड़ लिया। कैसे? कौन है खूनी? पुलिस को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी गौरी है। पोस्ट ऑफिस संडे को बंद रहते हैं, मतलब वो झूठ बोल रही थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हॉस्पिटल में एक मर्डर होता है। मर्डरर डॉक्टर के लिबास में आ जाता है। क्या आप इन दोनों डॉक्टर्स को देख के बता सकते हैं मर्डरर कौन हो सकता है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन ग्लव्स पहन के करता है। अगर उसके ड्रेस में खून है, मतलब उसके ग्लव्स में भी खून होना चाहिए, जो सेकंड डॉक्टर पे है। फर्स्ट वाले डॉक्टर के ड्रेस में खून है लेकिन ग्लव्स में नहीं है, मतलब उसने खून करने के बाद ग्लव्स पहने हैं। थैंक यू।